बच्चों आज हम सेशन की शुरुआत करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट। और चलते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई नाभिक है, सपोज दैट, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये नाभिक है परमाणु का, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये धनावेशित होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इसको प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की का जो योग होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियनों की संख्या इसको बोला जाता है, ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तो किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान उसका जो होता है, किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, वो सदैव न्यूक्लियनों, जो ब्रैकेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, उसके उससे हमेशा कम होता है, उसके योग से। समझ में आया ना? इसी को द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट। किसी किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों ब्रैकेट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग से सदैव कम होता है। क्या होता है? सदैव कुछ कम होता है। तो द्रव्यमानों के इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। तो नाभिक का जो वास्तविक भार होगा वह न्यूक्लियनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से सदैव कुछ कम होता है, ठीक है। न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। अतः द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा हमेशा इससे कम होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि सपोज दैट, माना कोई परमाणु हमारे पास है, कोई परमाणु X है, ठीक है। मान लीजिए इसमें प्रोटॉनों संख्या Z है, ठीक है, और परमाणु भाज्य द्रव्यमान संख्या A, ठीक है, जिसको एटॉमिक भार बोलते हैं। संख्या जो निकलती है तो A माइनस जे निकलती है, ठीक है, A माइनस जे निकलती है। माना प्रोटॉनों का द्रव्यमान, क्या? माना प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, mp, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान आपका mn, तथा नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, m कैपिटल N, ठीक है, तभी पता चलेगा, ठीक है, इतना है। तब द्रव्यमान क्षति बराबर जो हो जाएगा, तब द्रव्यमान क्षति, ठीक है, फार्मूला इसका हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, ठीक है, और एम एन, ठीक है, माइनस एम और कैपिटल एम, ठीक है। यही जो है फार्मूला आपका द्रव्यमान क्षति का आएगा, ठीक है। नहीं आएगा फिर से इसको रिपीट करके देख।